हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, ठीक है, जो कि आप लोगों को टेक्निकल के लिए जो ITI जो इलेक्ट्रीशियन से किए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आज फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। दिया हुआ दुर्घटना क्यों होती है, दुर्घटना क्यों होती है, तो इसके बारे में हम जो है फर्स्ट चैप्टर जो है सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, ठीक है। सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार में हम लोग जो है दुर्घटना क्यों होती है, जैसे आप किसी विद्युत पे काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें दुर्घटना होता है, क्यों होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट बात है कि सुरक्षा नियमों का पालन ना करना। जैसे आप सुरक्षा का जो दिया होता है नियम कि आपको इस थ्रू करना है, तो उसका नियम का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपको सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण भी दुर्घटना हो सकता है, ठीक है। और दूसरा नंबर है कि असुरक्षित स्थिति में कार्य करना। और सुरक्षित मीन्स असुरक्षित, जैसे सुरक्षित स्थान पे नहीं है, जहाँ पे बैठकर काम करना है तो वहाँ पे आप खड़ा होकर चाहे किसी स्थिति में कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं कि असुरक्षित स्थिति में कार्य करना, ठीक है। और अगला है 3 नंबर, सही औजारों का उपयोग ना करना। जैसे आप विद्युत पे कार्य कर रहे हैं तो आपको इंसुलेटेड ही प्लायर का प्रयोग करना है। जैसे कि इंसुलेशन उस पे का जो होता है और उसको जो है कटा फटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं सही औजार का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। और दिया हुआ है लापरवाही, अगला 4 नंबर दिया लापरवाही से कार्य करना, ठीक है। तो लापरवाही का मतलब हुआ कि आपको जो है टाइमिंग बनाया हुआ है उस हिसाब से कार्य करना होता है। जैसे कि आप दौड़ के चाहे टहल के जो है उसको आप दौड़िए मत, वो लिखा हो कि वहाँ दौड़ के काम नहीं करना है, सेफ्टी के साथ करना है, तो वहाँ पे उस स्थिति के हिसाब से आपको कार्य करना होगा। हेलो दोस्तों, उसके बाद सुरक्षा चिन्हों को विभिन्न रंगों तथा आकारों में क्यों बनाया जाता है, ठीक है। सुरक्षा चिन्हों को रंग जो है अलग अलग आकारों में बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है इसका भी कारण होता है। देखिए इससे क्या होता है कि हमें पहचानने में आसानी होती है कि ये जो है आपका दिया हुआ निषेधात्मक, सकारात्मक और सचेतक और सूचनात्मक, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन की सुरक्षा चिन्हों को विभिन्न रंग एवं तथा आकारों में क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। बनाने का कारण है कि इसे पहचानने में सुगम जो है हमें आसानी होता है, सुगमता होता है, ठीक है। तो इसे हम पहचान सकते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। जो होता है सुरक्षा चिन्ह के 4 प्रकार होते हैं। निषेधात्मक होता है, फर्स्ट निषेधात्मक प्रोहिबिटिव, और दूसरा होता है सकारात्मक मैंडेटरी, और सचेतक होता है वार्निंग, ठीक है। और अगला होता है सूचनात्मक इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। तो इन 4 प्रकार होते हैं। अब जानते हैं कि इनका प्रकार कैसे। दिया हुआ है निषेधात्मक प्रोहिबिटिव, इसका धरातल जो होता है सफ़ेद होता है और बॉर्डर जो होता है लाल होता है, चिन्ह काला तो लाल रंग का होता है। ये वृत्ताकार होता है, जहाँ पे वृत्ताकार होता है, जैसे आप देखे होंगे स्मोकिंग पर जो गोला जो लगा रहता है वृत्ताकार रहता है और इस तरह से क्रॉस चिन्ह रहता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका निषेधात्मक हो जाएगा, जो कि आपको फिगर के अनुसार जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला है सकारात्मक मैंडेटरी, इसका धरातल जो होता है नीला तथा चिन्ह सफ़ेद रंग से बना होता है, ये भी वृत्ताकार होता है, ठीक है। ये जो बताता है सकारात्मक आपको कि इस तरह का करना है, पहनकर ही करना है। जैसे आपको हेमलेट पहनने के लिए अनुमति देता है, और उसके बाद ग्लव्स पहनने के लिए अनुमति देता है, और आपको बूट पहनने का जो जूता होता है वो पहनने के लिए अनुमति देता है, पोशाक को पहनने के लिए देता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये जो बताता है आपको सकारात्मक बताता है, ठीक है। अगला है सचेतक वार्निंग, इसका धरातल जो पीला बॉर्डर काला होता है, ये जो सचेतक होता है वार्निंग, इसका धरातल पीला बॉर्डर काला तथा चिन्ह काला होता है, ठीक है। ये चित्र त्रिभुजाकार होता है, जहां भी आप त्रिभुजाकार देखते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक का लगा रहता है। त्रिभुजाकार के अंदर इलेक्ट्रिक का जो इस प्रकार लगा रहता है, चाहे वहाँ पे खतरे का निशानी लगा रहता है, तो ये जो आ जाएगा आपका सचेतक हो जाता है। जहाँ पे बम ब्लास्ट के लिए होता है वहाँ पे त्रिभुजाकार लगा रहता है, ठीक है। जहाँ भी आप देखिए रोड पे चाहे जहाँ भी लगा रहता है त्रिभुजाकार, समझिए कि वहाँ आपका क्या है, सचेतक है।
दोस्तों अगला जो है 4 नंबर सूचनात्मक है। सूचनात्मक का मतलब इन्फॉर्मेटिव होता है। इन्फॉर्मेटिव का मतलब इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे ये चीज़ लगा हुआ है। जैसे इसका धरातल काला तथा चिन्ह सफ़ेद होता है, ये वर्गाकार होता है। ठीक है, तो वर्गाकार में होता है। आप देखे होंगे कि कहीं फर्स्ट किट जो होता है, जहाँ पे हॉस्पिटल रहता है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर आपको यहाँ पे दिया रहता है कि यहाँ सूचनात्मक करता है कि यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए वर्गाकार बना रहता है। चाहे कहीं पे नल रहता है तो नल टोटी जो रहता है उसके लिए भी क्या होता है, आपका वर्गाकार बना रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे बढ़िया से। उसका मैं फोटो भी आपको मेंशन करने वाला। हेलो दोस्तों, दिया हुआ है विद्युत संबंधित मुख्य सुरक्षा नियम क्या क्या है। ठीक है, तो विद्युत संबंधित मुख्य सुरक्षा नियम क्या क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि विद्युत संबंधित सुरक्षा नियम क्या क्या होते हैं। देखिए क्या होता है कि सुरक्षा नियम यही चीज़ है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मेन स्विच को तब तक ऑन नहीं करना है जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि कोई व्यक्ति उस पर कार्य तो नहीं कर रहा है। जैसे आप किसी घर में गए, ठीक है, तो घर में गए, आप कहीं बाहर से आया, आपने घर में देखा कि सबके घर पे लाइट है, आपके घर पे लाइट क्यों नहीं है। ठीक है, तो आपने गया मेन स्विच को जाके ऑन कर दिया, कोई व्यक्ति उस पे कार्य कर रहा है तो उसको विद्युत झटका लग सकता है और वो मूर्छित होकर गिर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं पे वर्कशॉप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे यही ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे जब किसी भी मशीन को, चाहे किसी भी इलेक्ट्रिक विद्युत मशीन को जो है, आपको तब तक नहीं छूना है कि ये संपर्क ना, ये निश्चित ना हो जाए कि वो जो यंत्र है उसमें कोई विद्युत तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बॉडी में करंट तो नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हमें उससे जो है जब तक निश्चित ना कर ले, जैसे नियॉन टेस्टर से आप चेक कर लिए कि हाँ बिजली नहीं आ रहा है उसके बॉडी में, तभी जाके उस पर कार्य करें। और ध्यान रखिए कि विद्युत पर जब भी कार्य कीजिए तो मेन स्विच को ऑफ करके ही काम करना चाहिए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें कि आपको ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति को भी रख दें। अगर मान लीजिए आप अपने घर में काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई कहीं पे आप काम कर रहे हैं, तो मेन स्विच के पास किसी व्यक्ति को रख दे कि कोई आके ऑन ना कर दे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। ठीक है, और अगला जो है 3 नंबर दिया है कि विद्युत कार्य करते समय स्वयं को, देखिए जब कार्य कीजिए तो इंसुलेशन वाला ही औजार का प्रयोग करें। जैसे आप अगर कर रहे हैं तो उस पर इंसुलेटेड प्लायर का ही प्रयोग करें। इंसुलेटेड जो है साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग करें। तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कि और साथ ही साथ आपको जो है आपको भू संपर्क से दूर रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि आपको भू संपर्क से भी दूर रखना है। तो दूर के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कोई रबर का ग्लव्स पहन लीजिए और रबर का बूट पहन लीजिए, जिसको जूते शूज पहन लीजिए, और सूखी लकड़ी वाला जो फर्नीचर होता है उसका प्रयोग करें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि और चटाई का भी प्रयोग करें, क्योंकि आपको नमी से जो है बचना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो 1 नंबर में मेन स्विच को तब तक ऑन नहीं करना चाहिए जब तक यह निश्चित ना हो जाए कि कोई व्यक्ति उस पर कार्य तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि यही निश्चित कर लेना है कि कोई तो कार्य इस पर नहीं कर रहा है ना, उस चीज़ को। अब 2 नंबर दिया है कि किसी विद्युत मशीन अथवा उपकरण को तब तक नहीं छूना चाहिए जब तक यह निश्चित ना कर ले कि बॉडी में विद्युत धारा तो नहीं आ रहा है। ये भी निश्चित कर लेना होता है कि बॉडी करंट अगर आ रहा है तो इससे हमें बचना होगा, क्योंकि हमें झटका लग सकता है, मूर्छित होकर गिर सकते हैं। तो इस चीज़ को इसमें बताया गया है 2 नंबर में। 3 नंबर में विद्युत पर कार्य करते समय स्वयं को रबर के जूते, रबर की चटाई, सूखी लकड़ी के फर्नीचर आदि सहायता से आप भू संपर्क से दूर रखें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें झटके नहीं लगेंगे। तो इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, भू संपर्क से दूर रखना होगा अपने आप को, क्योंकि सीरीज बना लेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि बिजली कब लगता है। बिजली लगने का कारण होता है कि आप जब सीरीज बन जाइएगा किसी चीज़ के, उसमें फेज हो चाहे न्यूट्रल हो, आप जब सीरीज बन जाइएगा, जैसे सर्किट को पूरा कर दीजिएगा, तो आपको जो है झटका लगना चालू हो जाएगा। तो इससे हमें क्या होगा कि बिजली लगना चालू हो जाएगा, लग जाएगा और आप मूर्छित होकर गिर जाइएगा।
तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि हमें सेफ्टी के साथ बिजली पर चाहे कहीं भी काम करते हैं, किसी कंपनी में चाहे कहीं भी, तो आपको सेफ्टी के साथ करना होगा। पहले आप जाइएगा कहीं भी कंपनी में तो आपको सेफ्टी पहले सिखाया जाता है, ठीक है।